नमस्कार दोस्तों, आई एम अमित कुमार गुप्ता, एडवोकेट। अपने इनकम टैक्स के केसेस की सीरीज़ में आज जो मैं केस आप लोगों के सामने डिस्कस करने जा रहा हूँ, उस केस का नाम है भोला फूड प्रोडक्ट्स प्राइवेट लिमिटेड वर्सेस जॉइंट कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स। ये केस इलाहाबाद ITAT ने डिसाइड किया। केस 9 मार्च 2021 को डिसाइड किया गया। फ्रेंड्स, इस केस को जो मेन डिस्कस करने का मेरा औचित्य है वो ये है कि इस केस से ये हमें ये पता चलता है कि जब हम प्रोफेशनल्स एसएससी की बैलेंस शीट फाइनल कर रहे होते हैं ईयर एंड पे, तो उस वक्त क्या होता है, एसएससी अपना टैली का डाटा हमको भेजता है। बाद में हम एसएससी जब अपना प्रॉफिट देखता है कि आता है साहब 50 लाख रुपए प्रॉफिट आ रहा है, वहाँ से वो फ़ोन करता है कि साहब आप अपने जो क्लोजिंग स्टॉक है उसको 20 लाख रुपए कम कर दो, सेल्स प्रमोशन एक्सपेंसेस को 15 लाख रुपए बढ़ा दो। मैं 4 नाम आपको दे रहा हूँ। और प्रोफेशनल्स जो हैं वो एसएससी को कोऑपरेट करने के लिए ऐसी गलतियां कर देते हैं कि जो टैली का डाटा उसने भेजा होता है और जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स जिस पर उसने अपने साइन किए होते हैं, ऑडिट किया होता है, उसमें खर्चे ज़्यादा होते हैं। ऐसा ही एक केस एक परफेक्ट एग्जांपल है कि जब एसएससी के यहाँ सर्च हुई, एसएससी की किसी सिस्टर कंसर्न के, उस सिस्टर कंसर्न करके वहाँ एक ट्रायल बैलेंस मिला जिसके अंदर 14.5 लाख रुपए का एक खर्चा मिसिंग था, जो कि एसएससी के फाइनल अकाउंट्स में आ रहा था। डिपार्टमेंट ने इसी को आधार लेते हुए एसएससी की इस बात पे एडिशन कर दी कि ये खर्चा आपने बोगस बुक किया हुआ है, क्योंकि जो आपका ट्रायल बैलेंस आपकी एसएससी की कंसर्न के यहाँ मिला उसमें ये खर्चा नहीं था। डिपार्टमेंट यही नहीं रुका, डिपार्टमेंट ने एसएससी के चार्टर्ड अकाउंटेंट के यहाँ भी सर्च कर दी ये देखने के लिए कि जो उसके यहाँ टैली का डाटा पड़ा हुआ है कि उस टैली के डाटा में भी वहाँ पे वो खर्चा उसके टैली में है या नहीं, जो कि एसएससी की बैलेंस शीट में था। तो फ्रेंड्स, इस केस से हमको ये सीखने को मिलता है कि हमें कोई भी ऐसा एकोमोडेट क्लाइंट को नहीं करना टैक्स बचाने में जो कि कानून के दायरे में नहीं आता। बहरहाल, केस पर आते हुए डिपार्टमेंट ने एसएससी के 14.5 लाख रुपए कोई सेल्स प्रमोशन एक्सपेंसेस था जो कि वो सब्सटेंशिएट नहीं कर पाया। ईओ के साहब के सामने कोई भी ऐसा डॉक्यूमेंट सबमिट नहीं कर पाया जिससे वो ये बता पाए कि ये खर्चा जेन्युइन है। CIT अपील साहब ने भी एसएससी की बात को खारिज कर दिया कि जो एसएससी है उसने प्रॉपर डॉक्यूमेंट्स नहीं दिखाए हैं, इसलिए जो है वो ये खर्चा जो है वो अलाउ नहीं किया जा सकता। बाद में जब ये मैटर ITAT के पास गया तो ITAT के सामने एसएससी ने ये कहा कि साहब ये मेरे सेल्स प्रमोशन एक्सपेंसेस हैं, मैंने कुछ पार्टीज़ को सेल्स इफ़ेक्ट कराने के लिए मैंने कमीशन देना था, जो कि बाद में जो है वो मैंने दिया है। तो ITAT ने कहा कि ये बात आपने ना तो AO साहब के सामने कही और ना ही CIT अपील साहब के सामने कही, तो ये खर्चे जेन्युइन हैं या नहीं हैं ये बात जो है आपको AO साहब के पास कहनी है, जो कि अप्रोप्रिएट अथॉरिटी है सारी चीज़ों को वेरीफाई करने के लिए। दूसरी बात, ITAT ने ये भी कहा कि जो भी आपने खर्चे क्लेम किए हैं सेल्स प्रमोशन से रिलेटेड, आपके पास प्रॉपर स्टॉक रजिस्टर होना चाहिए जिससे ये पता चले कि आपने कितना माल बेचा, किस पार्टी को बेचा और किस पार्टी के लिए आप सेल्स प्रमोशन एक्सपेंसेस जो है वो क्लेम कर रहे हैं। फ्रेंड्स, जनरली क्या होता है कि मैक्सिमम एसएससीज जो है वो स्टॉक रजिस्टर मेंटेन नहीं करना चाहते। उनकी ये दलील होती है कि साहब ये बड़ा मुश्किल है। माना कि स्टॉक रजिस्टर मेंटेन करना मुश्किल है, लेकिन असंभव नहीं है। जितनी भी GP की एडिशंस होती हैं, जितनी भी सेल्स प्रमोशन की एडिशंस होती हैं, वो स्टॉक रजिस्टर ठीक से मेंटेन ना करने की वजह से होती हैं। इसीलिए यदि एसएससी अपना स्टॉक रजिस्टर बनाता है तो ये बहुत बड़ा एक एविडेंस होता है कि जो एसएससी की बुक्स ऑफ अकाउंट्स को रिलायबल कहलाता है और इसकी वजह से एसएससी की बुक्स भी रिजेक्ट होने से बच जाती हैं। तो फ्रेंड्स, इस केस में ज़्यादा कुछ नहीं है, ये खाली ये बताने के लिए कि क्योंकि एसएससी ने खर्चों की डिटेल AO साहब को नहीं दी थी, CIT अपील साहब के पास भी कोई वो ढंग से डिटेल नहीं दे पाया था, इसलिए मैटर रिवर्ट बैक हो गया। लेकिन इस केस को जो मेन डिस्कस करने का लॉजिक है वो ये है कि कभी भी ऐसा नहीं होना चाहिए कि जो एसएससी ने ट्रायल बैलेंस हमें भेजा उस ट्रायल बैलेंस में और जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स हम बनाते हैं उनके अंदर खर्चों का बहुत बड़ा फ़र्क आ जाए। हम बैलेंस शीट को बनाते वक्त स्टॉक की एडजस्टमेंट्स ना करें,
हम फर्जी खर्चे ना डालें, ताकि ये एक प्रोफेशनल के लिए भी एक बहुत बड़ा प्रोफेशनल मिसकंडक्ट का मैटर बन सकता है कि आपने एसएससी को टैक्स की चोरी करने में मदद की है। जो हमारे पास ट्रायल बैलेंस ईमेल से आते हैं या जो फाइलों में हमारे ट्रायल बैलेंस लगे होते हैं, जो वर्किंग पेपर्स होता है, उन्हीं के बिहाफ पे उसी से मेल खाती हुई बैलेंस शीट जो है वो बनाई जानी चाहिए। इस केस में इवन प्रोफेशनल को भी सर्वे सर्च का सामना करना पड़ा खाली एसएससी को एकोमोडेट करने के लिए। तो कोई हमें पूरी ये प्रैक्टिस बनानी है कि हमें एसएससी की फर्जी खर्चे डालने में किसी तरीके की कोई मदद नहीं करनी। यदि क्लाइंट कल का जाता है वो आज जाए, हमें इस चीज़ की परवाह नहीं करनी और हमको किसी भी केस में क्लाइंट को टैक्स बचाने में अनलॉफुल तरीके से मदद नहीं करनी है। Friends, once again I am repeating the name of the case. The name of the case is Bhola Food Products Private Limited versus Joint Commissioner of Income Tax. Case has been decided on 9th March 2021 and this case has been reported at 87 ITR at page number 10. Thank you friends for the patient hearing. Thank you.